हेलो दोस्तों, आज डॉक्टर राहुल की शादी की 8वीं सालगिरह है। डॉक्टर राहुल एवं उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेज नीतू घर के आंगन में दो कुर्सी पर गुमसुम से बैठे हैं। दोनों डॉक्टर को एक बात कचोट रही है कि शादी के इतने साल बाद भी उन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों आपस में बातचीत करते हैं एवं एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ईश्वर की अगर यही इच्छा है तो ठीक है, अब हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। उस बच्चे को अपनाकर उसे माँ बाप का भरपूर प्यार देंगे, उसे नेक इंसान बनाएंगे। दोनों द्वारा यह निर्णय हो जाने के बाद दोनों बहुत खुश नज़र आते हैं। विशेषतः नीतू को तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। उनका ममत्व जाग उठता है और वे अपने वहीं बैठे बैठे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगती हैं। तब राहुल उनसे कहते हैं कि कल हम अनाथालय चलेंगे और वहाँ कोई छोटा सा बच्चा देखकर उसे कानूनन अपने घर ले आएंगे। अब एक काम करते हैं, मूड फ्रेश करने के हेतु हम एक लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। दोनों तैयार हो जाते हैं और अपनी कार से एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। रात के लगभग 10-11 बज रहे हैं। राहुल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एवं नीतू उनके पास वाली सीट पर बड़ी प्रफुल्लित सी बैठी हैं। राहुल गाड़ी को शहर के बाहर की ओर की रोड पर डाल देते हैं। राहुल गाड़ी चला रहे हैं। दोनों के बीच हंसी मजाक भी हो रहा है। शहर से आगे लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद कुछ पहाड़ियों वाला रास्ता आता है। राहुल बहुत ही सावधानी से गाड़ी चला रहे होते हैं। अचानक कार की हेडलाइट सामने दूर एक औरत पर पड़ती है, जो सड़क किनारे खड़ी होकर उनको रुकने का इशारा कर रही होती है। राहुल गाड़ी को धीमा करते हैं एवं उस औरत के पास गाड़ी खड़ी करते हैं तो देखते हैं कि महिला कुछ घायल अवस्था में है। उसको सिर में, हाथ में कुछ चोटें लगी हैं। राहुल और नीतू तुरंत गाड़ी से बाहर आते हैं और उस महिला की ओर बढ़ते हैं तो महिला दूर से ही उन दोनों के हाथ जोड़कर कहती है, भैया मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है एवं मेरी छोटी सी बच्ची उस कार में फंसी है, कृपया पहले उसे निकालने में मेरी मदद करें। डॉक्टर फैमिली तुरंत उस महिला के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ा सड़क से उतरकर 15-20 फीट नीचे गहराई में एक कार खड़ी होती है। दोनों डॉक्टर दौड़कर उस कार के पास जाते हैं। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखते हैं कि कार की अगली ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, पर पास की सीट पर एक 3-4 साल की लड़की बेहोश पड़ी हुई है। वो तुरंत गाड़ी के दरवाजे के साइड में जाकर जैसी दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा एक ही बार में खुल जाता है। वो तुरंत बच्ची को बाहर निकालते हैं। बच्ची के कहराने की आवाज़ें आ रही होती हैं। वो समझ जाते हैं कि बच्ची अभी जिंदा है। वो उसका प्राथमिक उपचार करते हैं तो बच्ची हरकत में होने लगती है और टूटे फूटे शब्दों में मम्मी मम्मी कहने लगती है। यह सुनकर राहुल एवं नीतू अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो उनको वो महिला दिखाई नहीं देती। राहुल बच्ची को नीतू को देकर डॉक्टर ड्राइवर सीट तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि ड्राइवर सीट के पास वाला दरवाज़ा खुला होता है। वो टॉर्च की मदद से चारों तरफ देखते हैं तो एक जगह टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चकित रह जाते हैं। वहाँ एक महिला की लाश पड़ी होती है जिसका पूरा शरीर छत्रविहीन हो चुका होता है। वो उस लाश के पास जाते हैं और उस लाश का चेहरा देखते हैं, लेकिन पत्थरों से टकराकर चेहरा बहुत ही विदीर्ण हो चुका होता है। वो निर्णय लेते हैं कि पुलिस को खबर करना जरूरी है। वो नीतू के पास सब कुछ बताते हैं। दोनों बच्ची को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वही महिला फिर आती है और दूर से ही उनके हाथ जोड़कर विनय करती है, कहती है कि यह बच्ची उसी की है। एक ट्रक ने हमारी कार में पीछे से टक्कर मार दी थी और वो टक्कर मारकर वो ड्राइवर चला गया। हमारी गाड़ी खाई में गिर गई
और मेरी मौत हो गई। आप अच्छे इंसान लगते हैं, कृपया मेरी बेटी को अपना लें, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। राहुल एवं नीतू एक बार तो डर जाते हैं कि वो महिला की लाश खाई में पड़ी है, ये वही महिला है। अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मरने के बाद भी उसकी ममता नहीं मरी, उसने आत्मा रूप धारण कर लिया है। तब नीतू कहती है, बहन तुम इस बच्ची की बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं अपनी बच्ची की तरह से पालूंगी, आज से यही मेरी बेटी है। यह सुनकर वो महिला के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों को हाथ जोड़ती है और धन्यवाद देती है। उसी समय एक धमाका होता है और वो महिला गायब हो जाती है। श्रोताओं, आपने देखा, महिला के मर जाने के बाद भी उसकी ममता अपनी बच्ची की जिंदगी सहजना चाहती है। जब वो देखती है कि मेरी बच्ची की परवरिश अच्छे लोगों में होगी तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ये एकदम सच है कि माँ आखिर माँ होती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।